चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। कहानी का नाम है मुर्गे की खामोशी। इस कहानी की ना एक लाइन है जो सच में अंदर तक हिला देती है, और वो ये बताती है कि कभी-कभी किसी का होना, सिर्फ होना ही दूसरों के लिए एक खतरा बन जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ गलत कर भी रहा है या नहीं। हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये कहानी आपको थोड़ी चुभ सकती है, क्योंकि असल में ये कहानी किसी मुर्गे के बारे में है ही नहीं। ये तो हमारे बारे में है, हमारी अपनी पहचान, हमारे डरों और उन समझौतों के बारे में जो हम अक्सर दबाव में आकर कर लेते हैं। तो चलिए अब कहानी के शुरू में चलते हैं। मिलते हैं उस मुर्गे से जिसका मकसद बस एक ही था, अपनी फितरत, अपने स्वभाव के हिसाब से जीना। जरा सोचिए, एक मुर्गा है, एकदम मजबूत, चौकन्ना, जिंदगी से भरा हुआ। उसकी फितरत क्या थी? सूरज उगने से ठीक पहले जोर से बांग देना। और ये बांग सिर्फ एक आवाज नहीं थी, नहीं, ये उसका वजूद था, उसकी पहचान थी। वो बस वही तो कर रहा था जो एक मुर्गे को करना चाहिए। लेकिन फिर कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। अचानक मालिक के दिमाग में एक ख्याल कौंधता है, मुझे ये मुर्गा अब नहीं चाहिए, और वो उसे खत्म कर देना चाहता है। अब आप पूछेंगे वजह? कोई वजह नहीं थी, बस यूं ही। और बस यहीं से मुर्गे की असली परीक्षा शुरू होती है। ये था उसका पहला समझौता, अपनी पहचान बचाने और अपनी जान बचाने के बीच की पहली लड़ाई। मालिक की शर्त एकदम सीधी और बेरहम थी। उसने कहा, कल से सुबह बांग मत देना, मेरी नींद खराब होती है, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मतलब साफ साफ धमकी। अब मुर्गा फंस गया एक दर्दनाक कश्मकश में। एक तरफ थी उसकी पहचान, उसका स्वभाव, और दूसरी तरफ थी उसकी जान। क्या चुनता वो? और देखिए, मौत का डर आदत से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान का सबसे जरूरी हिस्सा, अपनी आवाज, खुद ही छीन ली। और बस एक बार जब कोई झुकता है तो फिर ये समझौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मालिक की मांगें एक के बाद एक बढ़ती गईं और मुर्गे की पहचान धीरे धीरे मिटती चली गई। मतलब ये एक ऐसा सिलसिला बन गया जिसका कोई अंत ही नहीं था। हर समझौता एक और ज्यादा अजीब, एक और बेतुकी मांग लेकर आता। पहला कदम, बांग को खामोश कर दिया गया। फिर पंखों को फड़फड़ाने से रोक दिया। और हद तो तब हो गई जब गर्दन हिलाने पर भी पाबंदी लग गई। तो इन सब समझौतों का नतीजा क्या हुआ? बहुत दर्दनाक। मुर्गे की सांसें तो चल रही थीं, पर उसकी आत्मा, उसका वजूद, वो मर चुका था। वो अब मुर्गा नहीं था, बस एक खामोश परछाई बनकर रह गया था। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। वो पल जब मुर्गे को ये एहसास होता है कि उसने जिंदा रहने की खातिर जो कुछ भी कुर्बान किया, वो सब बेकार गया। अब मालिक का आखिरी हुक्म सुनिए। उसने कहा, कल से अंडे देना शुरू कर दो। सोचिए, एक ऐसी मांग जो न सिर्फ बेतुकी थी बल्कि नामुमकिन भी। ये तो एक तरह का क्रूर मजाक था। समझौते के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। मुर्गे की आंखों में आंसू देखकर मालिक ने पूछा, क्या तुम्हें मरने से डर लग रहा है? और मालिक का ये सवाल, ये क्रूर सवाल, मुर्गे को अंदर तक जगा गया। यही वो पल था जब उसे सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखने लगा। तो मुर्गे ने जवाब दिया, मुझे मौत से डर नहीं लग रहा। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैंने अपनी पहचान छिपाकर तुम्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की। और यही तो सबसे बड़ा दर्द था। उसे एहसास हुआ कि उसने किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दिया है। अपनी ही पहचान का सौदा करने का ये बोझ अब सहा नहीं जा रहा था। और फिर उसने कहा, काश मैं जोर से बांग देते हुए ही मर गया होता। कम से कम मेरी पहचान तो जिंदा रहती। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पछतावा और सबसे बड़ा सबक है। पहचान खोकर जीने से लाख गुना बेहतर था पहचान के साथ मर जाना। तो फिर इस कहानी का असली मतलब क्या है? क्या सिखाती है ये कहानी हमें अपनी जिंदगी के बारे में? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, इस कहानी की सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई ये है कि जब कोई आपको तबाह करने का, आपको मिटाने का फैसला कर ही चुका हो ना, तो उसके सामने झुकना आपको कभी नहीं बचाएगा, कभी नहीं। तो सामने दो रास्ते थे और दोनों ही रास्तों का अंत मौत था।
एक था समझौते का रास्ता, जिसमें अपनी आवाज, अपने मूल्य, अपनी पहचान सब कुछ खोकर हर रोज आत्मसम्मान की एक धीमी मौत मरना। और दूसरा था विरोध का रास्ता, जिसमें शायद जान चली जाए लेकिन पहचान और आत्मसम्मान वो जिंदा रहते। ये बात बहुत गहरी है कि जो आपकी पहचान ही छीन लेना चाहता हो, उसके सामने चुप रह जाना, ये भी एक तरह की मौत ही है। आपकी खामोशी एक तरह से आपकी सहमति बन जाती है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब अपनी आवाज खोकर अपनी पहचान की कीमत पर कुछ बचाया जाता है, तो क्या सच में कुछ बचता है?